जय गुरुदेव। नारायण रतन ज्योतिष सेवा संस्थान में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 10 महाविद्या की कुछ जानकारी आपको दी थी। यह उसका पार्ट 2 है। इसमें भी कुछ विशेष जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आती है महाकाली महाविद्या, जिसके ऋषि का नाम भैरव है। तेल का दीपक लगाया जाता है। प्रसाद में लौंग, फल और बतासे चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इनका वार है शनिवार, रविवार और कुछ लोग मंगलवार को भी इनकी साधना करते हैं। समय रहता है रात्रि के 10 बजे के बाद। या तो सफ़ेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है या काले वस्त्र का उपयोग किया जाता है। सौम्य साधनाओं में सफ़ेद वस्त्र का उपयोग करना है और तामसिक साधनाओं में, उग्र साधनाओं में काले वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हैं या काली हकीक माला से जाप कर सकते हैं। महाकाली की साधना करने से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, शनि ग्रह की बाधा दूर होती है, मार्गदर्शन मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मुकदमे में विजय मिलती है। महाकाली के बाद तारा महाविद्या हैं, जिनके ऋषि अक्षोभ्य हैं। इसमें घी या तेल का दीपक लगाया जाता है। सौम्य साधना कर रहे हैं तो घी का लगाएं और उग्र साधना या शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं तो तेल का लगाएं। प्रसाद में पीली या लाल मिठाई चढ़ाई जाती है, फल चढ़ाए जाते हैं। साधना शुरू करने का दिन बुधवार रहता है। समय दिन या रात्रि का होता है। वस्त्र में गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष या लाले हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। तारा महाविद्या की साधना करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, विद्या प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्ति में सहायक होती हैं। तारा के बाद भुवनेश्वरी महाविद्या का नंबर आता है। इनके ऋषि का नाम शक्तित्व है। घी का दीपक लगाया जाता है। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं। सोमवार या गुरुवार से साधना की जाती है। रात्रि 10 बजे के बाद साधना करनी चाहिए। वस्त्र सफ़ेद होते हैं। माला में पारद माला, सफ़ेद हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी साधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और गुरु पद की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वर के बाद हम बात करेंगे षोडशी त्रिपुर सुंदरी की। इनके ऋषि का नाम है दक्षिण मूर्ति। घी का दीपक लगाया जाता है। सफ़ेद मिठाई, फल या मेवा का भोग लगाया जाता है। बुधवार के दिन से साधना की जाती है। रात्रि 10 बजे के बाद करनी चाहिए। पीला या सफ़ेद रंग का आसन, कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। पारद की माला या स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी साधना करने से राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है। उच्च कोटि का व्यापार होता है, उसमें लाभ मिलता है। षोडशी के बाद अपन बात करेंगे धूमावती की। इनके ऋषि का नाम है पिपलाद। इनके कोई भैरव नहीं है। इसमें 2 रंग का तेल का उपयोग कर सकते हैं। यदि व्यवस्था नहीं हो तो केवल सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। भोग में नमकीन, समोसा या पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। शनिवार या रविवार को साधना की जाती है। रात्रि 11 बजे के बाद करनी है। वस्त्र में 2 रंग का वस्त्र लेना है या भूरा रंग का ले सकते हैं। माला 2 रंग की ले सकते हैं। व्यवस्था नहीं है तो काली हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं। धूमावती साधना करने से शत्रु समूह का संहार होता है। बड़े से बड़ा कर्जा दूर होता है। चिन्मती का साधना करने से भी कई लाभ मिलते हैं। इनके ऋषि भैरव हैं। तेल का दीपक लगाया जाता है। पीली या लाल मिठाई चढ़ाई जाती है। अनार चढ़ा सकते हैं, सेब चढ़ा सकते हैं। शनिवार से साधना शुरू करनी चाहिए। रात्रि 11 बजे के बाद करनी चाहिए। पीले या लाल रंग का आसन इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष माला से, मूंगा माला से जाप किया जाता है। छिन्नमस्ता की साधना करने से शत्रु पे विजय प्राप्त होती है। श्राप से मुक्ति मिलती है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ती है। भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी
के ऋषि हैं दक्षिणामूर्ति। सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। लाल मिठाई चढ़ाई जाती है। मंगलवार से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। रात्रि 11 बजे से करनी चाहिए। गुलाबी रंग का आसन होता है। स्फटिक या लाल अकीक माला से साधना की जाती है। इनकी साधना करने से सुंदरता बढ़ती है, पौरुषता बढ़ती है, उच्च कोटि का तांत्रिक बनता है। कमला महाविद्या के ऋषि हैं ब्रह्मा जी। घी का दीपक लगाया जाता है। सफ़ेद मिठाई का इस्तेमाल किया जाता है। सोमवार से साधना करनी चाहिए। दिन या रात्रि में कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल होता है। सफ़ेद हकीक माला का प्रयोग किया जाता है। इनकी साधना करने से आर्थिक उन्नति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, भूमि भवन की प्राप्ति होती है। बलगा या बगला या पीताम्बरी की साधना करने से मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। इनके ऋषि नारद हैं। तेल का दीपक लगाया जाता है। पीली मिठाई का इस्तेमाल किया जाता है या पीले फल जैसे कि आम, पपीता का भोग लगाना चाहिए। रविवार या मंगलवार से साधना शुरू करनी चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद करनी चाहिए। पीले रंग के या सफ़ेद रंग के आसन का इस्तेमाल किया जाता है। पीली हल्दी की माला का इस्तेमाल किया जाता है या पीली हकीक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी साधना करने से मुकदमे में सफलता मिलती है, चुनाव में विजय मिलती है, उन्नति होती है, पितृदोष निवारण होता है, ग्रह अनुकूल होते हैं। मातंगी महाविद्या की साधना से भी कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनके ऋषि दक्षिणामूर्ति हैं। मीठे तेल का दीपक लगाना चाहिए। लाल फल या लाल मिठाई का प्रयोग किया जाता है। शुक्रवार या रविवार से साधना को शुरू करनी चाहिए। रात्रि 9 बजे के बाद करनी चाहिए। गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक माला से जाप करना चाहिए। इनकी साधना करने से शीघ्र विवाह होता है, गहरत सुख प्राप्त होता है, नशा मुक्ति होती है, शरीर का कायाकल्प होता है। यदि आप 10 महाविद्या की साधना करते हैं तो दीक्षा लेना अनिवार्य है। इनके ऋषि स्वयं सद्गुरुदेव परमहंस हैं। इनकी सभी प्रकार की मंत्र गोपनीय हैं। 10 महाविद्या की साधना करने से सभी नवग्रहों की शांति होती है, काल सर्प दोष दूर होता है, पाप दोष का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109013860 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमसे 8989101632 पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।